हेलो दोस्तों। आज हम टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इन क्वेश्चनों में लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में बताया गया है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। महाभारत के लेखक हैं। तो महाभारत के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वेद व्यास। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे हर्षचरित के लेखक। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के जो लेखक हैं वो है बाणभट्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पंचतंत्र के लेखक हैं। तो पंचतंत्र किसने लिखी है? तो जो पंचतंत्र के लेखक हैं वह हैं विष्णु शर्मा। आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। अगला देखेंगे द गुड अर्थ किसने लिखी? तो द गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो द गुड अर्थ के जो लेखक हैं उनका नाम है पर्ल्स एस बक। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरित के जो लेखक हैं वो हैं भवभूति। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे झांसी की रानी किसने लिखा है? झांसी की रानी जो कविता है वो किसने लिखी है? तो उस लेखक का जो नाम है तो वो हो जाएगा वृंदावन लाल शर्मा। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत ये रचना जो है वो है कालिदास की। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक हैं। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के जो लेखक हैं तो ये पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम अर्नेस्ट सुमेशर है। तो उनका नाम है अरमेश सुमेशर। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे सनी डेज किसकी रचना है? तो सनी डेज जो है रचना उसके जो लेखक हैं तो वो हैं सुनील गावस्कर। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे इंटरनेशनल इंडिया किसकी रचना है? तो इंटरनल इंडिया जो रचना है तो वो हो जाएगी श्रीमती इंदिरा गांधी की। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो नाटककार है वह शेक्सपियर। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे नाट्य शास्त्र के लेखक। तो नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं भरत मुनि। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला देखेंगे रंगभूमि किसकी रचना है? तो रंगभूमि के लेखक कौन है? तो रंगभूमि के जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे दीपशिखा किसने लिखी? तो दीपशिखा के लेखक कौन है? तो दीपशिखा के जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे बी द पीपुल के लेखक हैं। बी द पीपल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं नानी पालखीवाला। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे वाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? तो वाइट हाउस ईयर्स जो रचना है वो है हेनरी किसिंगर की। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो निशीथ पुस्तक की जो भाषा है तो वो है गुजराती। आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। अगला देखेंगे द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका हैं। तो द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक किसने लिखी है? उसके लेखक कौन है, लेखिका कौन है? तो इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है उनका नाम है लेखक जो है उनका नाम है अरविंद अडिग। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक जो हैं वो हैं बाणभट्ट। आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ब्रोकिंग विंग्स किसने लिखा है? तो ब्रोकिंग विंग्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सरोजनी नायडू। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र जो लिखी है बाणभट्ट ने। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे भारतीय मूल का कौन सा लेखक अंधा भी है? तो ऐसा कौन है? तो उनका जो नाम है तो नाम हो जाएगा इनका
यमुना प्रसाद शास्त्री, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ए सूटेबल बॉय के जो लेखक हैं वो है विक्रम सेठ, आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला देखेंगे, द इनहेरिटेज ऑफ लॉन्स की लेखिका का क्या नाम है? तो द इनहेरिटेज लॉन्स ऑफ की लेखिका जो हैं उनका नाम किरण देसाई है, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, द एंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है वो लिखी थी सलमान रुश्दी ने, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे, फायर फ्लाई ए फेयर रिटेल की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका हैं ऋतु बेरी, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, सिस्टमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सिस्टमा नेचर प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं वो हैं कार्ल लिनियस की, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नारायण पंडित ने, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के जो रचनाकार हैं वो हैं फिरदौसी, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अगला देखेंगे, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो हैं भरत, आंसर हो जाएगा इनका ए पार्ट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? तो जयदेव ने लिखा था गीत गोविंद, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं वो हैं कालिदास, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अगला देखेंगे, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो अर्थशास्त्र कृति है कौटिल्य की, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र नामक जो पुस्तक लिखी है वो लिखी बाणभट्ट ने, आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला देखेंगे, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो हैं पाणिनि, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती कथा जो लिखी थी वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा के जो लेखक हैं वो हैं गुलबदन बेगम, तो आंसर इनका हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, लीलावती पुस्तक संबंधित है, तो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गणित से, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अष्टाध्यायी पुस्तक से संबंधित है, किससे संबंधित है? अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा व्याकरण से, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, लीलावती पुस्तक संबंधित है, तो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन हो चुका था, रिपीट हो गया है, तो ये देखेंगे ये गणित से था, तो आंसर हो जाएगा इसका गणित से। अगला देखेंगे, लीलावती फिर वही सेम आ गया, इसका भी आंसर गणित हो जाएगा। अगला देखेंगे, महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य जो कृति है उसके लेखक हैं पतंजलि, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, नीति शतक के लेखक कौन हैं? तो नीति शतक के जो लेखक हैं तो वो हैं भारतीहरि, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, बृहत संहिता के लेखक कौन हैं? तो बृहत संहिता के जो लेखक हैं तो उनका नाम है वराहमिहिर, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अगला देखेंगे, स्वप्नावसादत्तम के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का भास, बी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, गढ़ देवता किसकी रचना है? तो यह रचना है तारा शंकर बंदोपाध्याय की, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे, चरित्रहीन किसकी रचना है?
तो चरित्रहीन के जो लेखक है वो है शरत चंद्र चटर्जी, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के जो लेखक हैं वो हैं सोमदेव, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एडम स्मिथ, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड टुडे के लेखक जो हैं उनका नाम है जगदीश भगवती, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा है गुन्नार मेडन की, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अगला देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक हैं जे.बी. कृपलानी, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे इंडिया इज़ फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इंडिया इज़ फॉर सेल के लेखक कौन है? तो वो है चित्रा सुब्रमण्यम, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, महाविवास शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है नागार्जुन, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो कल्पसूत्र के जो लेखक हैं वो हैं भद्रबाहु, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत के जो लेखक हैं वो हैं कालिदास, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, द गुड अर्थ किसने लिखी है? तो यह पुस्तक जो लिखी है वो है पर्ल्स एस बक ने, आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, ए फेरी क्वीन के लेखक कौन है? ए फेरी क्वीन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है एडमंड स्पेंसर, आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अगला देखेंगे कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के जो लेखक है वो हैं बाणभट्ट, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी जो लिखी है वो लिखी है जयशंकर प्रसाद ने, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, कामायनी तो ये भी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला देखेंगे कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र जो पुस्तक लिखी है वो है वात्सायन ने, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो काव्य प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है मम्मट ने, आंसर हो जाएगा इनका बी पार्ट। अगला देखेंगे इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? जेल और स्वतंत्रता के लेखक हैं रघुवंश, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नरेंद्र मोदी ने, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे जजमेंट के लेखक कौन है? तो जजमेंट के जो लेखक हैं उनका नाम है कुलदीप नायर, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, हिंदुइज्म के लेखक कौन है? हिंदुइज्म के जो लेखक हैं वो हैं निराद सी चौधरी, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? तो हंगी स्टोन्स के जो लेखक हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 74, हंगी स्टोन के लेखक कौन है? तो हंगी स्टोन के जो लेखक हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? तो हिंदी व्याकरण के जो लेखक हैं वो हैं कामता प्रसाद गुरु, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे गार्डनर के लेखक कौन है? तो गार्डनर के जो लेखक हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा जयदेव, ए पार्ट। अगला देखेंगे
गीतांजलि किसकी पुस्तक है? तो गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि लिखी है, गीतांजलि एक तो थी तुलसीदास की और ये दूसरी वाली गीतांजलि है, तो ये हो जाएगी रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे गाइड के लेखक कौन है? तो गाइड के जो लेखक हैं उनका नाम है आर के नारायण। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं भरत मुनि। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे निशीथ के लेखक कौन है? तो निशीथ के जो लेखक हैं वो हैं उमा शंकर जोशी। बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे नागानंदन के लेखक कौन है? तो नागानंदन के जो लेखक हैं वो हैं हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के जो लेखक हैं वो हैं भारतेहरि। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे नीम के फूल किसकी रचना है? नीम के फूल किसकी रचना है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे पंचतंत्र के लेखक, तो पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के जो लेखक हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे पत्रावली के लेखक कौन है? तो पत्रावली के जो लेखक हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, पाकिस्तान कट टू साइन के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? पाकिस्तान कट टू साइज। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आर के मानकेकर। सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, प्रिंस के लेखक कौन है? तो प्रिंस के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मैकियावेली। बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, नेचर क्योर के लेखक कौन है? तो नेचर क्योर के लेखक कौन है? तो नेचर क्योर के लेखक है मोरारजी देसाई। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ए पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, उर्वशी के लेखक कौन है? तो उर्वशी के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे दस्सी के लेखक कौन है? तो दस्सी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन बैनविले। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे दिल्ली के लेखक कौन है? तो दिल्ली नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दिल्ली नामक पुस्तक लिखी है यशवंत सिन्हा ने। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? तो डाउन मेमोरी लेन के जो लेखक हैं उनका नाम है मदर टेरेसा। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है वो हो जाएगा जसवंत सिन्हा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे त्यागपत्र के लेखक कौन है? तो त्यागपत्र के जो लेखक हैं उनका नाम है जैनेंद्र। सी पार्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम के लेखक कौन है? तो डेवलपमेंट इज़ फ्रीडम जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है अमर्त्य सेन ने। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? चुनी हुई कविताओं के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञे। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे समाज दर्पण के लेखक कौन है? समाज दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है रामचंद्र गिरी ने। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे द गोल के लेखक कौन है?
तो द गोल के लेखक हैं मेजर ध्यानचंद्र, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे दी बबिल के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं मुल्कराज आनंद, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है, तो द गोल्डन गेट के जो लेखक हैं वो हैं विक्रम सेठ, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। कवितावली के लेखक कौन है, तो कवितावली के जो लेखक हैं वो हैं तुलसीदास, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस भी तुलसीदास जी ने लिखी है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे बीजक के लेखक कौन है, तो बीजक नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो बीजक लिखी है कबीरदास जी ने, तो आंसर इसका हो जाएगा कबीरदास, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे दोहावली किसने लिखी है, तो दोहावली नामक पुस्तक लिखी है, इनके लेखक का जो नाम है दोहावली पुस्तक के वो है तुलसीदास जी, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे विनय पत्रिका किसने लिखी है, तो विनय पत्रिका के भी लेखक तुलसीदास जी हैं, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरसागर नामक प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है, तो ये सूरदास जी की है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे चिदम्बरा के लेखक कौन है, तो चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत, आंसर ए पार्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे मनुस्मृति किसने लिखी है, तो मनुस्मृति के जो लेखक हैं उनका आंसर हो जाएगा मनु, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, महाभाष्य के लेखक कौन है, तो महाभाष्य के जो लेखक हैं वो पतंजलि, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे मालती माधव किसकी पुस्तक है, तो मालती माधव के लेखक जो हैं वो हैं भवभूति, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे चंडी शतक किसकी रचना है, तो चंडी शतक के लेखक कौन है, तो चंडी शतक के लेखक बाणभट्ट हैं, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे श्रृंगार शतक के लेखक कौन है, तो श्रृंगार शतक के जो लेखक हैं उनका नाम है भर्तृहरि, तो भर्तृहरि, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक का नाम जो है वो है सर एम विश्वेश्वरैया, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है, तो प्लानिंग एंड द पुअर के जो लेखक हैं उनका नाम है B.S. मिन्हास, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे गुलामगिरी के लेखक कौन थे, तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं उनका नाम ज्योतिबा फूले है, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे हर्षचरित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, तो हर्षचरित्र जो पुस्तक है वो बाणभट्ट ने लिखी थी, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे हितोपदेश के लेखक कौन है, तो हितोपदेश के जो लेखक हैं उनका नाम है नारायण पंडित, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी, तो मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई, बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे आइडल्स नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है सुनील गावस्कर, डी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सनी डेज नामक पुस्तक भी लिखी है सुनील गावस्कर ने, तो इसका भी आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है, किताब उल हिंद के जो लेखक हैं उनका नाम है अल याकूबी, आंसर हो जाएगा इनका जो नाम है वो है अलबरूनी, तो आंसर जो है वो हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 129, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है अरस्तु, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस के पुस्तक के लेखक हैं, उनका नाम है चित्तरंजन दास। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, न्याय सूत्र के लेखक कौन है? तो न्याय सूत्र के जो लेखक हैं वो हैं गौतम। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। अगला देखेंगे, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, बुद्ध चरित्र, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। चंद्रकांता संतति के उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता संतति उपन्यास किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं देवकी नाथ नंदन खत्री। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, बादशाह नामा पुस्तक किसने लिखी है? तो बादशाह नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुमार संभवन और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये दोनों पुस्तकें जो लिखे वो हैं कालिदास जी ने। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो ये पुस्तकें जो हैं वो लिखी हैं, इन पुस्तकों के जो लेखक हैं वो हैं हर्ष। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, अमरकोश किसने लिखा है? तो अमरकोश के जो लेखक हैं वो हैं अमर सिंह। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। आंसर सी पार्ट। अगला देखेंगे, शिल्पदिकारम किस भाषा में लिखी गई है? तो यह पुस्तक की जो भाषा है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा तमिल। बी पार्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आर्यभट्टियम की रचना किसने की? तो आर्यभट्टियम की जो रचना की है वो की है आर्यभट्ट ने। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, चरक द्वारा चरित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो यह आयुर्वेद से संबंधित है। आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखेंगे, आई डू वाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आई डू वाट आई डू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक जो लिखी है वो रघुराम राजन ने लिखी है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगला देखेंगे, कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी है कमलेश्वर ने लिखी है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह कहानी किसने लिखी है? तो ईदगाह कहानी लिखी है प्रेमचंद्र ने। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला देखेंगे, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है, किस भाषा में है? तो इसकी जो भाषा है वो है खड़ी बोली। आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगला देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? तो इसकी विधा क्या है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आलोचना से संबंधित है। तो सी पार्ट आंसर होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।